एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंट प्रॉब्लम। इससे पहले मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आपसे बेसिक चीज़ें बात की थी प्यूबर्टी न्यूनेट से रिलेटेड, उसकी फिजियोलॉजी और उसमें एक इन्फेक्शन के बारे में, ट्रॉमा के, ट्यूमर के बारे में। पार्ट 1 में पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो नेम ऑफ द बुक इज शॉज टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस बुक से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्यूबर्टी एंड एडोलसेंट प्रॉब्लम। एडोलसेंट और प्यूबर्टी इज द ट्रांजिशनल पीरियड linking childhood to adulthood and involve physical, biological, psychosexual changes in a girl। यानी एडोलसेंट बोले आप, प्यूबर्टी बोले, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है जो एक चाइल्डहुड को एडल्टहुड से कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोसेक्सुअल चेंजेस होते हैं किसी भी लड़की के अंदर। द एग्जैक्ट पीरियड व्हेन अ नॉर्मल प्यूबर्टी बिगिन एंड एंड इज नॉट डिफाइंड। यानी कोई एक एग्जैक्ट पीरियड नहीं है कि इसी दौरान प्यूबर्टी आएगी और ख़त्म होगी। बट वेरीज बिटवीन द एज ऑफ 13 एंड 16। मगर 13 से लेके 16 साल के बीच में ये पीरियड वेरी करता है। किसी को 13, किसी को 13.5, किसी को 14, किसी को 15, किसी को 15.5, ऐसे हो सकता है। ठीक है, 10 to 20% of the world population comprises adolescent and their problem have not been fully appreciated and addressed until very recent time। ये कह रहे हैं 20 से लेके 10% से 20% तक जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें एडोलेसेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि फुली अप्रिशिएट नहीं की जाती जब तक कि वो until very recent time। Although the प्रिसाइज एज व्हेन प्यूबर्टी बिगन इज नॉट डिफाइंड। कोई प्रिसाइज एज जिस पे प्यूबर्टी शुरू होती है वो भी डिफाइंड नहीं है। एंड द एंड पॉइंट इज द रिप्रोडक्टिव potential in a young girl। The duration of puberty lasts approximately for 2 to 3 years। प्यूबर्टी कितने ड्यूरेशन होता है, 2 to 3 years का होता है। एंड प्यूबर्टल चेंजेस अकर स्लोली ओवर दिस पीरियड। सबसे पहली बात आपने इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्यूबर्टी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 13 से 16 साल। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन पीरियड क्या है कि उसका कितना कितना पीरियड होता है, 13 से लेकर 16 साल होता है। फिर उसके बाद अगर एक दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरेशन प्यूबर्टी का कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 2 से 3 साल। ठीक है, WHO has defined adolescent as progression from the appearance of secondary sexual characters to sexual and reproductive maturity and development of adult mental process। WHO ने डिफाइन किया है adolescence को as progression from the appearance of secondary sexual character to sexual and reproductive maturity, development of adult mental process। Obesity exert considerable influence on the onset of puberty। कह रहे ओबेसिटी क्या है, एक एक्सर्ट करता है कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस किस पे, प्यूबर्टी के ऊपर। लेप्टिन एक पेप्टाइड सिक्रीटेड बाय द फैट सेल। लेप्टिन क्या है, एक पेप्टाइड है जो फैट सेल से सिक्रीट होता है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ईटिंग बिहेवियर को एंड एनर्जी बैलेंस को। क्या बताया मैंने आपको, लेप्टिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि फैट सेल सिक्रीट करते हैं। ये हमारा ईटिंग बिहेवियर और एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करता है। हायर इट्स लेवल अर्लियर इन द मिनार्की थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरो एंडोक्राइन चेन ऑफ इवेंट। इसका लेवल हाई होता है मिनार्की के दौरान। ठीक है, क्यों, क्योंकि थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन चेन ऑफ इवेंट, क्योंकि न्यूरो एंडोक्राइन का स्टिमुलेशन होता है। देयरफॉर इन अ ओबीस गर्ल growth spurt and menarche start earlier। However, estrogen thereby produce closes the epiphysis of the bone and final growth get stunted। ये कह रहे हैं इसीलिए जो लोग, जो बच्चियां मोटी होती हैं, थोड़ी ओबीज होती हैं, उनके अंदर ग्रोथ स्पूट और मिनार्की जल्दी स्टार्ट होता है। हाउएवर एस्ट्रोजन देयरबाय प्रोड्यूस क्लोजेस द एपिफाइसिस। एपिफाइसिस, बोन एपिफाइसिस क्लोज हो जाती हैं एंड फाइनल ग्रोथ जो होती है स्टैंडर्ड थोड़ी कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यूबर्टल चेंजेस की। फिजिकल, एंडोक्राइनोलॉजिकल, जेनाइटल ऑर्गन, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर मॉड्यूलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन। ये कह रहे हैं फिजिकल होते हैं चेंजेस, एंडोक्राइनोलॉजिकल होते हैं, जेनाइटल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान। ये किससे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं बहुत सारे हार्मोन के जरिए।
जो कि सिक्रीट होते हैं कहाँ से, थ्रू द एचपीओ एक्सिस यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस एज वेल एज थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड से। However, the exact trigger which initiate and stimulate the axis is not known। जबकि ये चीज़ नहीं मालूम कि क्या चीज़ होती है जो शुरुआत करती है, स्टिमुलेट करती है इस एक्सिस को। हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, इमोशनल स्ट्रेस एंड चाइल्डहुड इलनेस कैन इन्फ्लुएंस द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, हेरिडिटरी यानी पीछे कैसे उसके पेरेंट्स में कैसा उसका रहा है, ठीक है, उसके मिनारकी कब आई, मेंस्ट्रुएशन कब शुरू हुआ, न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है बच्चे का, इमोशनल स्ट्रेस है, चाइल्डहुड इलनेस है, इनकी वजह से प्यूबर्टी पे इफेक्ट पड़ सकता है। फॉर इंस्टेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज गुड न्यूट्रिशन इंड्यूस प्यूबर्टी एट एन अर्लियर एजेस। मगर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छा होता है, इसलिए वहाँ पे प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। स्ट्रेस, विग्रस एक्सरसाइज एंड डाइटिंग कैन डिले द प्यूबर्टल प्रोसेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी, डाइटिंग करना, इसकी वजह से प्यूबर्टी जो प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। टेनर एंड मार्शल डिस्क्राइब 5 स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टल चेंजेस इन अ नॉर्मल गर्ल। ये टेनल थे और मार्शल थे जिन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी प्यूबर्टल चेंजेस के नॉर्मल गर्ल के अंदर। क्या क्या बताया था उन्होंने? सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ होती है, फिर डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड ब्रेस्ट का अराउंड 10 to 12 ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद प्यूबिक एक्सिलरी हेयर आते हैं उसके 1 साल बाद। फिर ओवरीज का डेवलपमेंट होता है, जेनिटल ऑर्गन्स का, फिर ग्रोथ स्प्रूट होती है और मेंस्ट्रुएशन। यानी सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ होगी, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्ट ऑर्गन्स डेवलप होंगे, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा 10 से 12 साल की उम्र में। फिर 1 साल बाद प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर आने शुरू होंगे यानी लगभग 13 साल की उम्र में। फिर ओवरीज का डेवलपमेंट होगा, जेनिटल ऑर्गन्स का, फिर एकदम से हाइट बढ़ेगी, फिर मेंसेस शुरू होते हैं। साइकोलॉजिकल आउटलुक चेंजेस ओवर दिस पीरियड and sometime react positively but may become conscious to their physical appearance and the fear of the future unknown event। तो इसके बाद बात करते हैं फिजिकल ग्रोथ की। द ग्रोथ इन द हाइट एंड वेट बिगन अराउंड 10.5 ईयर of age, that is average 9 to 11 year and is completed by the age of 14। यानी जो हमने बताया, इन्होंने टैनर थे और मार्शल, इन्होंने बताया 5 स्टेजेस प्यूबर्टी की। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट बताया था फिजिकल ग्रोथ, तो इसलिए हम सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल ग्रोथ में क्या होता है, हाइट बढ़ती है बच्चे की और वेट बढ़ता है। कब? जब बच्चा कम से कम 10.5 ईयर यानी 10.5 साल का, एवरेज आप बोल सकते हैं 9 से 11 साल की उम्र में ये आपका प्रोसेस जो होता है कंप्लीट हो जाता है। 9 से 11 साल की उम्र में शुरू होता है और 14 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाता है फिजिकल ग्रोथ का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्यूबर्टी के दौरान फिजिकल ग्रोथ कब होती है, तो आप बोलेंगे 9 से लेके 11 साल की उम्र में शुरू होती है और 14 साल तक चलती है, यानी 9 से 14 के बीच में होती है, ठीक है। और ये जो 5 इन्होंने बताए थे स्टेजेस प्यूबर्टी के, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। द चाइल्ड ग्रो एट द रेट ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर। बच्चा कितनी ग्रोथ होती है, कितनी हाइट बढ़ती है? 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर हर साल बढ़ती है। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय द ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो बाय द इंसुलिन ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर IGF-1। ये किस वजह से होता है? ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन होते हैं, कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। ऑल्सो किसकी? और इसके अलावा इंसुलिन ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर दैट इज IGF-1। The body shape also altered to a female pelvis. Lately, it is observed that babies born growth retarded also have stunted growth। अब बात करते हैं हम ब्रेस्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया था? डेवलपमेंट होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का और ब्रेस्ट का कितने? 10 से 12 साल। याद है ना, अभी बताया था, 5 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ बताई थी, फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया था और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है 10 से 12 साल। तो सेकंड पॉइंट आ गया हमारा ब्रेस्ट। टेनर हैज डिस्क्राइब द ब्रेस्ट ग्रोथ एज, इन्होंने कैसे बताया ब्रेस्ट की ग्रोथ की, डेवलपमेंट की? इन्होंने 5 स्टेजेस बताई। सबसे पहले प्री प्यूबर्टल एलिवेशन ऑफ द पेपिला ओनली। सबसे पहले क्या होता है? प्यूबर्टी से पहले प्री प्यूबर्टल एलिवेशन होता है पेपिला का। सेकेंड में क्या होता है? एलिवेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड पेपिला एज स्मॉल माउंट, इनलार्जमेंट ऑफ द एरियोला। क्या होगा? फिर उसके बाद ब्रेस्ट टिश्यू का एलिवेशन होगा, पेपिला का एज स्मॉल माउंट के तौर पे, फिर साथ में इनलार्जमेंट होगा, एरियोला थोड़ा साइज में बढ़ेगा। तीसरा क्या होगा? फर्दर इनलार्जमेंट होगा ब्रेस्ट का एंड एरियोला, फिर थोड़ा और ब्रेस्ट और एरियोला बढ़ेगा। फिर क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा एरियोला का एंड पेपिला का टू फॉर्म अ सेकेंडरी माउंट। फिफ्थ क्या होगा? सेकेंडरी माउंट डिसअपियर
एंड एडल्ट ब्रेस्ट विथ टिपिकल कंटूर। सबसे पहले प्यूबर्टी से पहले प्यूबर्टल एलिवेशन ऑफ द पेपिला। सेकेंड, एलिवेशन ब्रेस्ट टिश्यू एंड पेपिला, एक स्मॉल माउंट बनेगा और ब्रेस्ट का एरुला का एनलार्जमेंट होगा। तीसरा, फर्दर और ब्रेस्ट और एरुला बढ़ेगा। फिर क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा एरुला में और पेपिला के अंदर एक सेकेंडरी मोल्ड बनेगा। फिर ये सेकेंडरी मोल्ड डिसेप्ट हो जाएगा और एक ब्रेस्ट, टिपिकल ब्रेस्ट जो होता है कंटूर डेवलप हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ बताई थी हमने, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर डेवलप होते हैं 1 साल बाद। तीसरा पॉइंट क्या था, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ अ ईयर लेटर। तो अब आगे हमारा प्यूबिक हेयर स्टेजिंग। इन्होंने टैनर ने बताया और प्यूबिक हेयर की इन्होंने स्टेजिंग की कि किस तरीके से प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होता है। तो पहले बताया इन्होंने फर्स्ट स्टेज के अंदर देयर इज नो सेक्सुअली स्टिमुलेटेड प्यूबिक हेयर प्रेजेंट, सम नॉन सेक्सुअल हेयर में बी सीन इन द जेनिटल एरिया। सबसे पहले क्या होगा, कोई सेक्सुअली स्टिमुलेटेड प्यूबिक हेयर नहीं प्रेजेंट होंगे, सम नॉन सेक्सुअल हेयर मे बी सीन इन द जेनिटल एरिया। सेकेंड स्टेज के अंदर अपीयरेंस ऑफ कोर्स लॉन्ग क्रिंकली हेयर अलोंग द लेबिया मेजोरा। सबसे पहले क्या होगा, कोर्स लॉन्ग थोड़े से लंबे क्रिंकली हेयर डेवलप होंगे मेजोरा, लेबिया मेजोरा के पास, ठीक है। तीसरी स्टेज जब आएगी तो क्या होगा, कोर्स क्यूरली हेयर एक्सटेंडिंग ऑन टू द मॉन्स प्यूबिस। अब ये हेयर जो है मॉन्स प्यूबिस तक चढ़ना शुरू हो जाएंगे। चौथी स्टेज में एडल्ट हेयर इन थिकनेस एंड टेक्सचर एक्सटेंडिंग लेटली ऑन द मोन्स प्यूबिस गिविंग द वल्वा एंड इन्वर्टेड ट्रायंगुलर अपीयरेंस। यानी अब ये जो हेयर है वो एडल्ट लाइक हो जाएंगे, थोड़े थिक होंगे टेक्सचर में और एक्सटेंड कर जाएंगे लेटरली ऑन टू द मोमेंट्स प्यूबिस तक और एक ट्रायंगुलर लाइक उसका अपीयरेंस होगा, क्योंकि जो हेयर का पैटर्न होता है प्यूबिस पे वो कैसा होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में होता है, लाइक दिस, इस तरीके से। फिफ्थ स्टेज में लेटर दिस हेयर में एक्सटेंड फर्दर लेटरली ऑन टू द इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड पेरिनियम। बाद में पांचवी स्टेज में अब ये हेयर जो है एक्सटेंड कर जाते हैं फर्दर इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे और पेरिनियम पे। समझ गए आप लोग। सबसे पहले कोई एक्चुअली स्टिमुलेटेड हेयर प्रेजेंट नहीं होते प्यूबिक पे, कोई सम नॉन सेक्सुअल हेयर में भी सीन इन द जेनिटल एरिया। सबसे पहले क्या होता है, कोर्स लॉन्ग क्रिंकली हेयर देखने को मिलते हैं मेजोरा पे, फिर वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होंगे, फिर वो एक पूरा ट्रायंगुलर पैटर्न बना लेते हैं, फिर फर्दर वो क्या होते हैं, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे और पेरिनियम पे एक्सटेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हमने बात करी आपसे फिजिकल ग्रोथ के, ऐसे जो 5 पॉइंट बताए इन्होंने टर्नर और मार्शल ने कि 5 पॉइंट हैं जिसके ज़रिए एक नॉर्मल गर्ल के अंदर प्यूबर्टी आती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक हेयर्स डेवलप होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ओवरीज का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ स्पूट होती है, फिर मेंस्ट्रुएशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे एक्सिलरी हेयर के बारे में, जेनिटल ऑर्गन के बारे में, मेंस्ट्रुएशन और मैनेजमेंट के बारे में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी।